देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिगर बना हुआ है। इन फिगर 6.43 फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से ये कोई आर क्यू, एक लाइन सेगमेंट ये है। फिर यहां से एस पी, ये एक स्ट्रेट लाइन है एस पी, और फिर पी क्यू को ज्वाइन किया गया है। और ये ऐसा है कि एंगल पी 90 डिग्री, एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। डायगोनल क्यूएस को ज्वाइन किया गया है। इस एंगल को वाई और इस एंगल को एक्स, इसको एक्स, इसको वाई, इसको 28, और ये एंगल दिया हुआ है 65। माइक म्यूट कर लो सभी लोग। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग के पास तो बुक वगैरह होगी। इन फिगर दिस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। तो जरा आप ध्यान से देखिए, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है कि पी क्यू और पी एस आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए देखिए इसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आया समझ इतना? एंगल एस क्यू, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है। एंगल एस क्यू आर ये कितना है, 28 डिग्री। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर यहाँ पे टी है, तो ये एंगल कितना है, 65 डिग्री। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चों हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल, और कुछ पैरेलल वगैरह तो दिया नहीं है कि दिया है? कहीं कुछ पैरेलल दिया है? पी क्यू एंड एस आर आर पैरेलल। पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए मिल गई। यानी कि ये बच्चों, ये वाली लाइन सेगमेंट पी क्यू और ये एस आर पैरेलल है। अच्छा बच्चों, ये पैरेलल है तो कुछ यहां से हमें मिलेगा, बताओगे आप क्या मिल रहा है? हाँ, नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रही हो। y और 28 नहीं इक्वल होगा। ये वाला x और ये वाला एंगल इक्वल होगा। y 28 के तब इक्वल होता जब आपकी ये जो लाइन PS है और ये जो QR जा रही है, PS और QR अगर पैरेलल होती। कौन सी लाइन, PS और QR, PS और QR पैरेलल होती, तब आप कहती कि हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। बट यहाँ पे पैरेलल कौन है, PQ और SR, PQ और SR, PQ और SR पैरेलल है। और ये Q से S पे जा रहे, तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन काम करेगा, ये वाला और ये वाला, यही तो अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा। तो इसलिए ये x है, तो ये एंगल भी x हो जाएगा इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, एंगल, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, क्योंकि पी क्यू और पी आर एस आर पैरेलल हैं। तो ये क्यू एस आर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, पी क्यू एस के। और पी क्यू एस कितना हमको दिया गया है, एक्स बोला गया है। यानी कि एंगल क्यू एस आर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे लिए अभी, एक्स है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, अब आगे नेक्स्ट,
आगे बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर देखिए एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं इन ट्राइंगल क्यू एस आर, इन ट्राइंगल क्यू एस आर बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। कल हमने पढ़ाया था क्या होता है, बिल्कुल बताओ। आप लोग इस फिगर को देखिए और कौन सा ट्राइंगल देखिए, क्यू एस आर, यहां पर कौन एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, कहीं एक्सटीरियर, यहां पर जरा ध्यान से देखिए ये जो एंगल 65 है ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं बच्चों, तो ये जो है किसके इक्वल होगा बताइए, ये इसके इक्वल होगा एक्स प्लस 28 के। अब हमने यही तो बताया था ना कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अंदर के अपोजिट के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ यही वाला ट्राइंगल देखना है, अभी भूल गए कुछ और की फिगर से। क्यू एस आर, क्यू एस आर ये ट्राइंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो 65 है ये किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस 28 के। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? आप क्या करिए 28 को एलएचएस में भेज दीजिए, तो 65 माइनस 28 इक्वल्स टू एक्स। 65 में से 28 माइनस करिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करने पर 37, बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। ओके, अभी हमें वाई की वैल्यू भी चाहिए, अभी हमें वाई की वैल्यू भी चाहिए, तो चलो कैसे करें, वाई की वैल्यू कैसे आएगी कोई बताएगा? हाँ, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या करेंगे, नेक्स्ट इन ट्राइंगल पी क्यू एस वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, है ना? ऑल इंटीरियर sum of all interior angle of a triangle is equals to 180 डिग्री। तो ये x है, ये y, ये x है, ये y है और ये 90 है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। और x की वैल्यू बच्चों हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 37, तो रख देते हैं 37 प्लस y प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा y प्लस 90 और 30 से करेंगे आएगा 127 इक्वल्स टू 180। अब 127 को आरएचएस में भेज दो तो हो जाएगा 180 माइनस 127, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53, बिल्कुल सही। तो हमें आंसर क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालना था, तो आंसर आ गया कि नहीं बच्चों? x की वैल्यू 37, y की वैल्यू 53। किसी को कोई डाउट? आया समझ ना सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो पूछ लो। ओके ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 6.3 का सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन, फिगर इसमें भी बना हुआ है और है इन फिगर 6.44, इन फिगर 6.44। तो देखिए फिगर क्या है, यहाँ पे ऐसे रे बनी हुई है क्यू एस, ये क्यू है, ये एस है, ये पी हो गया, ये पी है, ये आर है, ये टी है बच्चों, टी से क्यू को ज्वाइन किया गया है। ओके, और बस पी क्यू आर एस टी इतना है। अब
क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवाज को म्यूट कर लीजिए जो लोग माइक को अभी अनम्यूट मोड पे किए हुए हैं। ओके, जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। इस साइड क्यू आर को कल हमने बताया था, प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। इसका माइक ये ऑन है, म्यूट कर लो। क्यू आर को आप आगे बढ़ाइए एस तक, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाना है, तो हमने क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस किया। आगे बोला जा रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर है, ये क्या है, एंगल पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर, तो कहने का मतलब ये जो क्यू टी, ये कौन है जिसका माइक ऑन था? समीक्षा भरद्वाज, बेटा माइक म्यूट मोड पे रखा करो। ओके, तो हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो क्यूटी है, ये एंगल पी क्यू आर का एंगल पी क्यू आर का क्या है बच्चों? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये जो क्यूटी रे जा रही है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। कहने का मतलब बच्चों, अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ये भी एक्स होगा कि नहीं? ओके, इसी तरह से आगे बोला जा रहा है if the bisector of angle PQR and PRS, PRS इस एंगल का भी बाइसेक्टर, यानी यहां पर ये वाला, ये जो आर टी ले जा रही है, बोला जा रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस मीट्स एट पॉइंट टी। ये जो बाइसेक्टर ये जा रहा है एंगल पी क्यू आर का, और ये बाइसेक्टर एंगल पी आर एस का जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर मीट कर रहे हैं? पॉइंट टी पर। तो जरा देखिए, ये बाइसेक्टर है तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी अगर इसको y बोल दें तो ये भी y होगा। तो देन प्रूव दैट, प्रूफ ये करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही प्रूफ करना है कि नहीं बच्चों? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? ये ओके, चलिए देखिए, ये हमें प्रूफ करना है क्यू हाफ ऑफ क्यू पी आर। हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर यानी ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल का हाफ है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, इस तरह से ये ऐसा कुछ होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ है। ये बाइसेक्टर है, दो बाइसेक्टर हैं यहाँ पर। क्यूटी जो आप लाइन सेगमेंट बोलो या रे बोलो, क्यूटी और आरटी, ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल को दो बराबर भागों में बांटते हुए जाना, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हुए जाना। तो ये जो क्यूटी जा रहा है, तो ये अगर इसको और सॉरी इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इस तरह से ये इसको भी इक्वल पार्ट्स में बांटता जा रहा है, ये वाई मान लिया तो ये भी वाई होगा। और प्रूफ फिर ये करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ, सॉरी ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चले इतना बताइए, तब फिर आगे करें। वेरी गुड। ओके, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। एक बेटा अटेंडेंस ले लीजिएगा जरूर। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। चलिए देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। अब क्या करते हैं, एक्स यहां से अगर हम लिखें तो देखिए ये एंगल पी आर एस, ध्यान से देखिएगा, एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल क्यू पी आर, और यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख रहा हूं, बाय द एक्सटीरियर एंगल, सम प्रॉपर्टी
एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये लाइन समझ में आएगी नहीं, पहली लाइन है ये प्रूफ की। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है पी आर एस, ये इस पूरे के, ये पूरा तो 2x है ना, x और x 2x और ये एंगल क्यू पी टी नहीं, यहाँ पे क्यू पी आर लिखेंगे, सॉरी क्यू पी आर। तो ये जो एंगल हुआ 2x है पूरा, ये है एंगल क्यू पी आर। तो इन दोनों के सम के ये एंगल बराबर होगा कि नहीं, दैट इज 2y, क्योंकि पी आर एस क्या है, पी आर एस को हमने क्या माना हुआ है 2y, y बाई 2y हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल क्यू पी आर, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या? ओके। इसी तरह से बच्चों एक और प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं, बताइएगा सही है कि नहीं। एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एंगल क्यू टी आर, और रीजन हम लिख रहे हैं वही सेम, बाय द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन इस बार ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह पे पूरा आप पूरा वही ऊपर वाला रीजन लिखोगे, बस केवल ये चेंज करोगे। ऊपर इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, यहाँ पर हम टी क्यू आर वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं। बताइए समझ में आया या नहीं, है ना। तो देखिए टी आर एस को हमने y माना हुआ है, तो यहां से क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस एंगल क्यू टी आर, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को? ओके। हमारा काम क्या है, ये चीज, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ओके बच्चों, अब फिगर वगैरह का काम यहाँ से खत्म होता है। अब हमें बस इन दोनों को सॉल्व करके किसी भी तरीके से ये लाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है ये। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन इस समय है। एक है 2y इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल क्यू पी आर, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस एंगल क्यू टी आर, इक्वेशन नंबर 2। यही दो इक्वेशन है कि नहीं बच्चों? ओके। तो अब देखिए क्या करना है, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों को। ये हमें प्रूफ करना है, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ये लाना है। ओके, देखिए करेंगे क्या, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से जो y की वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of variable y from equation 2 in equation 1। मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई बताएगा क्या करना है? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, क्या करने वाला हूं मैं, बताओ। वेरी, y की वैल्यू इक्वेशन 2 से जो भी है, y की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है, x प्लस क्यू टी आर, यही है y की वैल्यू इक्वेशन 2 से। इसको हम इक्वेशन 1 क्या है, दिख रहा है इक्वेशन 1 सभी को? टू वाई इक्वल्स टू 2x प्लस क्यू पी आर। तो यहां पर देखिए रखने जा रहे हैं क्या है, 2y। अब y की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, कौन सी, ये जो ब्रैकेट मैंने किया हुआ है, x प्लस एंगल क्यू टी आर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 2y हो गया, इक्वल्स टू में क्या है इक्वेशन 1, 2x प्लस एंगल क्यू पी आर। ये बच्चों समझ आया कि नहीं? हमने कुछ नहीं किया,
केवल और केवल इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो y पार्ट लिखा हुआ था, y 2y लिखा हुआ था, तो बस उस y की जगह पे जो इक्वेशन नंबर 2 में एक्सप्रेशन आया है उसी को हमने रख दिया। अब देखिए 2 को अंदर भेजिए एलएचएस में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 टाइम्स एंगल QTR इज इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल QPR। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल के में है, और अब इधर भी सेम साइन है, इधर भी सेम साइन है, और जब दो चीजें सेम साइन में अपोजिट साइड्स में होती हैं तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो क्या बचा हमारे पास? बचा 2 एंगल QTR इक्वल्स टू एंगल QPR। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ ये करना था कि एंगल QTR इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR। तो देखिए जो 2 इंटू में है इसको उधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल QTR इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR। और आपका ये प्रूफ खत्म। आया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा बोलो। ओके ओके। देखो हमने यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए आपको पहले इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हमने बोला सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ? y इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 क्या है? y इक्वल्स टू, यानी ये जो एक्सप्रेशन आरएचएस में लिखा हुआ है ये अभी हमारे लिए ये y की वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 2 से इस y की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर भी y होगा वहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब रख दें। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में केवल एक जगह y है, वो है एलएचएस में लिखा हुआ था। एलएचएस में इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस क्या था? 2y था। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 और y की जगह पे क्या रख दिया? जो इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू क्या है? देखो x प्लस QTR, यही है y की वैल्यू, इसी को हमने यहां पर रखा। इतना समझ आया? बस फिर आगे क्या किया? आरएचएस तो वही है जो इक्वेशन नंबर 1 का रहेगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हम रख रहे हैं। बस अब 2 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू एंगल QTR। 2x से 2x कट गया, क्या बचा? 2 एंगल QTR इक्वल्स टू QPR। अब ये 2 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था जो यहाँ पर आया है। सभी को आ गया समझ में? ओके। तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म। क्यों बच्चों? अच्छा, इसमें से कोई ऐसा बच्चा या बच्ची कोई है जो स्टार्टिंग से लेकर मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक में, चैप्टर नंबर 5 अभी हमने पढ़ाया नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। हमने आज की डेट तक आप लोगों को चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ा दिए हैं? 1 2 3 4 6, ये टोटल 5 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और हमारे सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। क्लियर है ना सभी को इतना? अब देखिए इसमें से कुछ बच्चे हो सकता है नए हो, बाद में जुड़े हो। देखिए पहली चीज जो आपको करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सभी लोगों को करना है, वो है नोट्स। नोट्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की हमें चाहिए। मे बी जुलाई में आप तैयार कर लो, 15 जुलाई या 15 जैसे ही हम लोग 12th का रिजल्ट अपलोड कर लेंगे वैसे ही आपसे हम मांगेंगे नोट्स। ये सभी लोग ध्यान रखिए, नोट्स आपको बनानी है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और हमने इसीलिए क्लास, जिसको नहीं आ रहा है सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मेरे पड़े हुए हैं, आप नोट्स बनाएंगे, और जब भी कहा जाएगा तो आप या आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा मिड जुलाई तक में, 15 जुलाई तक में। हम डेट बता देंगे आगे, ठीक है?